हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। दिवाली बस आने ही वाली है तो अब घरों में मिठाइयाँ तो बननी शुरू हो जाएगी। आज की जो रेसिपी है वो दिवाली स्पेशल ही है, क्योंकि मैं इसमें एक मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो घर में अवेलेबल बेसिक 3 सामानों से बन के तैयार हो जाएगा। आज हम बना रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। इसको बनाने के लिए ना हमें चाशनी का तार बनाने की ज़रूरत है और ना ही हमें बाहर से मावा भी लाने की ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब मैं इसमें दूध मिक्स करूँगी। मैंने हाफ़ कप के करीब दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन में हमें एक सर्टेन कंसिस्टेंसी चाहिए, तो उसके लिए हम दूध एक बार में नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे बहुत सारे लम्स बन करके तैयार हो जाते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और उसे फिर मिक्स करते रहेंगे। आप देख पा रहे होंगे मैं बार बार दूध डाल रही हूँ। इसी तरीके से हम 3 से 4 बार में दूध डालेंगे। अब मैंने फाइनली सारा दूध डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए जैसी मैंने बना करके तैयार की है। यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन लिया था तो हाफ़ कप दूध इसमें यूज़ किया है। अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हाफ़ कप के करीब मैंने चीनी ले ली है। चीनी डालने के बाद मैंने यहाँ पे 3 हरी वाली इलायची ली है, इसे भी मैं चीनी के साथ पीस लूँगी। मैं यहाँ पे इलायची को खोल दूँगी और इसका अंदर का भाग इसमें डाल दूँगी। आप चाहो तो पूरी इलायची भी इसमें पीसने को डाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़े थोड़े रेशे रह जाते हैं जो छिलके के होते हैं, तो मैं नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ अंदर का भाग डालूँगी। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे बहुत बारीकी से। मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन लिया है और इसमें 1/4 कप मैंने देसी घी ले लिया है। ये भी मेज़रमेंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर 1 कप मैंने बेसन लिया है तो 1/4 कप हम घी लेंगे। अब जो बेसन का घोल मैंने बना करके तैयार रखा था वो अब इस पैन में डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने फ्लेम पर रख के क्यों नहीं किया है। ये इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसमें फिर लम्स आ जाते हैं, तो आप घी और बेसन दोनों को पहले ही बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप पहले से बेसन और घी को मिक्स कर लोगे तो बर्फ़ी बहुत ही स्मूथ बन कर के तैयार होगी। कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स से मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं, तो इनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख पा रहे होगे घी के साथ मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेसन के घोल को मिक्स कर दिया है। अब फ्लेम को ऑन कर दूँगी मैं और सेम पैन को फिर इसके ऊपर रख दूँगी। अब लो फ्लेम कर देंगे हम और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से चलाते हुए पकाते रहेंगे। इस मिठाई को बनाने में पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप पेशेंसली इसको भूनोगे, मिठाई उतनी ही अच्छी बन कर के तैयार होगी। अब आप देखिए बेसन जो है पकना शुरू हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा जो है थिक होना शुरू भी हो गया है। अब आप देख सकते हैं अब ये इकट्ठा भी होना शुरू हो गया है, क्योंकि इसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो कम होने लगा है। मैं हर स्टेज पे आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे ये धीरे धीरे करके पकता जा रहा है। अभी 4-5 मिनट ही हुए हैं। इसके बाद अब मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब सूजी का यूज़ किया है और सूजी को इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे। इससे बर्फ़ी बहुत ही दरदरी बन करके तैयार होती है। आपको बेसन को मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत तो ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप पेशेंसली इसको मिक्स करोगे तो बर्फ़ी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। आप देख पा रहे होगे बेसन जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने शुरू हो चुका है और इसकी गुलटियाँ बननी शुरू हो गई है। अभी भी लेकिन ये बहुत कच्चा है, तो हमें लो फ्लेम पे इसे काफ़ी देर तक पकाना है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसे पकाया है और इस काफ़ी हद तक सूख चुका है, लेकिन फिर भी अभी इसे पकाना है जब तक ये पूरा भुरभुरा सा ना हो जाए। इसीलिए इसी तरीके से स्पैचुला से दबाते हुए इसे हमें कम से कम 3-4 मिनट के लिए और भूनना है। ये अपने आप भुरभुरा हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप देखिए काफ़ी हद तक ये भुरभुरा होने लगा है। इसका मतलब ये है कि 60 to 70% तो ये पक चुका है, लेकिन अभी इसे थोड़ा और पकाना बाकी है हमें। अब जब ये भुरभुरा हो जाएगा तो जो पाउडर शुगर हमने बना करके तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे और फिर इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस बर्फ़ी को बनाने में सबसे बड़ी सहूलियत ये होती है कि हमें किसी तरीके का चीनी का भूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसी तरीके से चीनी को पीस दो और डाल दो, ये बहुत आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हम फिर से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे आप चीनी को मिक्स करोगे आप देखोगे बेसन में फिर से थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आने लगेगा, क्योंकि चीनी जैसे जैसे पिघलेगी वैसे वैसे बेसन को फिर से बांधना शुरू कर देगी।
बेसन पहले के जैसा भुरभुरा नहीं रहेगा। अब फिर से बनना शुरू हो जाएगा, तो हम फिर से इसे थोड़ी देर को भूनेंगे। यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब मैंने घी लिया है। घी में मैंने थोड़ा सा केसर डाल दिया था। आप चाहो तो डालो या फिर नहीं भी डाल सकते हो, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन घी आप इसमें ज़रूर डालें। इससे बर्फ़ी जो है बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार होती है। घी को डाल लेने के बाद हम इसे फिर से मिक्स करेंगे और 2-4 मिनट के लिए फिर से हम अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे। जब बेसन अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो अपने आप आपको पता चलने लगेगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब मैंने एक स्टील की प्लेट ली है, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब घी को चारों तरफ अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे। आप अगर पहली बार बर्फ़ी बना रहे हो तो ये काम आप पहले ही करके रख लो, क्योंकि फ्लेम ऑफ होने के बाद हम तुरंत ही प्लेट में डाल देंगे सारे के सारे बेसन को। घी अच्छे से लग गया है प्लेट में, तो अब जो मिश्रण हमने बना करके तैयार किया था वो डाल देंगे हम प्लेट में। आपको ये अभी बड़े बड़े गुलटों में दिख रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से ये प्लेट में सेट हो जाएगा। इसको गर्मा गर्म ही हम प्लेट में सारा का सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। अब एक स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से हम इसको चारों तरफ से दबाते रहेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। मैंने हाथों से भी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये काफ़ी गर्म था तो मेरे हाथों से हो नहीं पा रहा था, तो फिर से मैंने स्पैचुला से ही इसे सेट करना स्टार्ट कर दिया था। इसे हमें गर्मा गर्म ही सेट करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये अच्छे से सेट नहीं होगा। अब ये प्लेट में अच्छे से सेट हो गया है, तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं पिस्ता डाल रही हूँ। ये बारीक कटा हुआ पिस्ता मैं डाल रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स आपका टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसमें बादाम, काजू कुछ भी डाल सकते हो ऊपर से। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालो, वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसको हाथों से मैं दबाते हुए सेट कर दूँगी, ताकि सारे के सारे पिस्ते जो हैं अच्छे से इसमें सेट हो जाएँ और दब जाएँ। इसके बाद हमें इसे रेस्ट करने को कम से कम हाफ़ एन आवर के लिए छोड़ देना है। हाफ़ एन आवर के बाद ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। हाफ़ एन आवर के बाद देखिए ये सेट हो चुका था, तो मैं इसे पीसेस में कट कर रही हूँ। आप कोई भी शेप दे सकते हो इसे, चाहे तो स्क्वायर कर लो या फिर आप इसको डायमंड शेप में भी काट सकते हो। आज मैं इसे डायमंड शेप में काट रही हूँ, क्योंकि जब भी हम मार्केट से बर्फ़ी लाते हैं तो देखने में वो मोस्टली डायमंड शेप का ही होता है। आप अगर इस तरीके से मिठाई बनाओगे तो आपको बाहर से मिठाइयाँ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बनाओ और अपने यहाँ आए हुए गेस्ट या कोई भी फ्रेंड्स को खिलाओ, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये मार्केट का नहीं, आपने घर पे बनाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस निकाल करके कि ये कितनी परफेक्ट बन करके तैयार हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी बर्फ़ी जो है कितनी अच्छी बन करके तैयार हो गई है। बिल्कुल लाजवाब बन करके तैयार हुई है। अगर आज की ये बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आप पहली बार अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को देख रहे हो तो आप उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप बिल्कुल इसी तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाएं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।